अभी जो समय चल रहा है, कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है। कईयों के बिज़नेस में लॉस हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने वर्कर्स को निकाल दिया, या फिर कई और कारण थे जहाँ उनकी सैलरी काटी गई लोगों की, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी, या कहीं जॉब से निकाल दिया गया, या अलग अलग डिफरेंट मैटर्स थे और लोगों की नौकरियाँ चली गई। अब उसके बाद अब जो सिचुएशन आ जाती है कि दोबारा से नौकरी ढूंढने के लिए, कि दोबारा नौकरी कैसे ढूंढें। कई बार हम ऐसे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से या नज़दीक के जो जान पहचान के लोग होते हैं उनसे हम संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ताकि हम एक अच्छी नौकरी दोबारा से सर्च कर सकें, ढूंढ सकें। वो अच्छा भी है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। आपको दूसरों के पास जाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि कोई जॉब हो तो प्लीज़ बता देना। वो बताए नहीं बताए, फिर वो सोचेगा क्या झंझट पालूँ, क्योंकि आजकल इतनी जॉब है नहीं कि जो कोई नॉर्मल इंसान आपको बता दे। अगर कहीं मिल गई और बाई चांस ही आपको वो बता दे तो ये अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि खामखा मैं पचड़े में क्यों पड़ूँ। तो फिर जॉब ढूंढे कैसे मिलेगी जॉब। तो उसका एक सबसे सिंपल तरीका है कि आप नौकरी देने वाले जितने एप्लीकेशन होते हैं उनका इस्तेमाल करें। ये कई तरह के एप्लीकेशंस हैं, जैसे इंडीड, naukri.com, अपना एप्लीकेशन, वर्क इंडिया, जॉब है, इसी तरह के कई सारे एप्लीकेशन हैं। आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अनुभव के अनुसार, या जो आपने काम अभी तक किया है, या आप जो जानते हैं, या जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार आप कोई भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। और कई कंपनियां ऐसी भी हैं जैसे सेटोफैक्स, उनका अपना खुद का एप्लीकेशन आता है। आप उनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप नौकरी ढूंढ सकते हैं। उसमें आपको, क्योंकि सेटोफैक्स एक मार्केट में डिलीवरी सप्लाई की चेन है, तो आप डिलीवरी की अगर जॉब देखना चाहते हैं तो उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जोमेटो के लिए भी आप उनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप जॉब देख सकते हैं डिलीवरी की, फूड डिलीवरी के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ कि चलो ठीक है हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू ऐसा करें, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक बायोडाटा बना हुआ हो, और बायोडाटा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसमें आपका सारी डिटेल आपकी डिटेल होनी चाहिए। आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, प्रॉपर पूरा एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, और फिर आपने एजुकेशन कहाँ से ली है, किस शहर से ली है, कहाँ से कहाँ तक, किस सन में आपने पढ़ाई की, और उसके बाद आपने अगर कोई कोर्स किया है तो वो किस इंस्टीट्यूट से वो कोर्स किया है, वो डिटेल। फिर आपने अगर कहीं काम किया है पहले तो उस काम के बारे में आपको पूरी डिटेल, कि किस कंपनी में किस पोस्ट पर आप काम करते थे। ये सारा आपको एक बायोडाटा, एक रिज्यूमे तैयार करना होगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप ये रिज्यूमे आप किसी कंपनी को देते हैं तो वो आपसे जो सवाल पूछने वाले होते हैं उसमें आधे के पास पहले पहुंच जाते हैं सवालों का जवाब। मतलब जो सवाल वो आपसे पूछने वाले हैं उनके जवाब उनको पहले ही मिल जाते हैं। तो एक लंबी चौड़ी जो सवालों की लिस्ट होती है वो आधी से भी कम रह जाती है, और वो पढ़ कर ही पहले जान लेते हैं कि आपके अंदर कितना अनुभव है, आप क्या काम करते थे, क्या आपके अंदर क्वालिफिकेशन है। लेकिन जब आप बायोडाटा क्लियर नहीं बनाएंगे तो उन्हें आपसे कई तरह के सवाल करने पड़ेंगे। हो सकता है आप सवालों का जवाब देते हुए अटक जाएं। तो अब ज़रूरी यह है कि आखिर उन एप्लीकेशन को हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे एप्लीकेशन होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ इसमें देख रहे होंगे, यहाँ मैंने 4 एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं। पहला ये आई का जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है इंडिविड के लिए। दूसरा है अपना ऐप, तीसरा है वर्क इंडिया, तो चौथा है OLX। आप इन ऐप्स को जब खोलेंगे तो उसके अंदर आप जैसे जैसे स्टेप आपको बताया जाएगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। मैं अभी आपके सामने जैसे OLX को खोलता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसे खोला है तो आप देख रहे हैं कि खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ आपको उसमें पूरी डिटेल भरनी होती है, अपना नंबर वगैरह डालना होता है, तो ये एप्लीकेशन चालू हो जाता है। अब यहाँ आप कोने पर देख रहे हैं एक बॉक्स, एक बैग बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे
ये पूरा जॉब के लिए है। आप जो भी आप एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको जो भी कुछ आता है आप उस बारे में इसमें देख सकते हैं, तो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम क्या है, इसको सबको ऊपर रोल करके सबसे नीचे वाले पर हम क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पर। अब इसमें सारी जो अभी लेटेस्ट इसमें आई होंगी वो सारी इसमें आ जाएंगी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कई सारी हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो आपको सारा कुछ कि कहीं शॉपिंग मॉल में या कहीं इस तरह की जॉब आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये उतना कारगर नहीं है, लेकिन इसमें जॉब होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इसमें जॉब मिल जाए। तो आप लेकिन इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं जॉब के लिए। कई बार जब आप इसका यूज़ कर रहे हैं OLX का जॉब ढूंढने के लिए, तो एक मुश्किल ये भी है कि कई बार आपके साथ धोखा हो जाए, क्योंकि कुछ प्लेसमेंट वाले भी अपने इसमें ऐड डालते हैं OLX पर। वो आपको बुला लेंगे, आपसे फ़ीस लेंगे या और आप चार्जेस मांगने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर वो आपसे चार्जेस ले रहे हैं तो इसका मतलब वो फ्रॉड हो सकते हैं। पक्का नहीं कि वो फ्रॉड होंगे, लेकिन हो सकते हैं कि वो आपसे पैसे ले लें और आपको जॉब भी ना दें। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पहले से पूरी जानकारी ले लें। और उसमें ज़्यादातर जो फ्रॉड होते हैं उनका तरीका ये होता है कि वो कई सारी वैकेंसियाँ निकालते हैं। अब जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, आपको शायद दिखाई अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ऐसी जो जॉब होती हैं जिनमें बहुत हाईएस्ट सैलरी दिखाते हैं, कई बार उसमें फ्रॉड होता है। तो आप कोशिश करें उसे अच्छी तरह पहले डिटेल, जब कॉल करें या मैसेज करें तो डिटेल ले लें उनसे कि वो क्या वास्तव में वो जॉब रियल है या फिर फेक है। तो ये पता करना पहले बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उन्होंने आपको फ़ोन किया या मैसेज किया, आपको एड्रेस दिया और सीधा आप बिना पूछताछ के वहाँ पहुँच गए, फिर आपने किराया भाड़ा भी अपना बर्बाद किया और वहाँ जाके पता चला कि वो तो जॉब थी ही नहीं, वो कुछ और था। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर सेकंड नंबर आता है कि आप वर्क इंडिया को यूज़ कर सकते हैं। वर्क इंडिया भी ऐसा ही एक एप्लीकेशन है। इसमें इसको जब आप खोलेंगे तो वहाँ आप अपना इंटरेस्ट इसमें फ़िल्टर में देख सकते हैं कि आपको क्या किस फील्ड में आपको नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से ही यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हाउसकीपिंग और ऑफिस बॉय से रिलेटेड आपको जॉब दिखाई दे रही होंगी, तो इसमें आपको ऐसे ही सर्च करना है। आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको क्या आता है, क्या आप नॉलेज रखते हैं। तो अब इसी तरह आप फिर इसी तरह एक तीसरा एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन इससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ जहाँ ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है जॉब्स, इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी कि किस किस तरह की जॉब हैं। तो आप यहाँ सारा देख सकते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं भागने दौड़ने की या किसी से पूछने की या किसी के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छी जॉब अपने लिए तलाश कर सकते हैं। और इसी तरह के और भी ऐप्स आते हैं, जैसे naukri.com और Qualmore जॉब्स, जो गूगल का ही एक एप्लीकेशन है, और जॉब है। इस तरह के कई सारे ऐप्स होते हैं और आप जब इनको इंस्टॉल करें तो अपनी संतुष्टि के लिए एक आप रिव्यू देख सकते हैं कि वहाँ जिन लोगों ने पहले इंस्टॉल किया है तो उनको क्या नौकरी मिली है, वास्तव में उसका की रेटिंग कितनी है, क्या 4 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, कैसी रेटिंग है। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी नौकरी मिली होगी तो वो उसको अच्छी रेटिंग देंगे और अच्छा रिव्यू देंगे। लेकिन अगर उनको अच्छी नौकरी नहीं मिली होगी, उनको अच्छी जॉब नहीं मिली, तो वो अच्छी रेटिंग भी नहीं देंगे। इसलिए आप रेटिंग और रिव्यू ज़रूर पढ़ लें उन ऐप्स के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको इंस्टॉल करें और आपका डाटा भी वेस्ट हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो मैंने बताया कि आपका एक अच्छा बायोडाटा होना भी बहुत ज़रूरी है इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उस बायोडाटा को अटैच करने के लिए। हो सकता है अब अगर आप अप्लाई कर दें फिर आपसे कंपनी वाले तुरंत कांटेक्ट करके आपसे बायोडाटा मांगे, तो ये बहुत ज़रूर आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपकी जॉब की जो आगे प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कभी भी जॉब के लिए सबसे ज़रूरी होता है बायोडाटा।
कई लोग ऐसा होता है बिना सोचे समझे बिना तैयारी किए घर से चले जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। उन्हें अपने कपड़ों तक की जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके जो कपड़े हैं बहुत ही अच्छे हों और साफ़ सुथरे कपड़े हों, प्रेस किए हुए कपड़े हों। और आपको हमेशा बाजू में बटन ज़रूर लगाना है, आपको ऊपर फोल्ड नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है और घिनौना सा लगता है। लेकिन दोनों बाजू के, जैसे अभी मेरे खुले हुए हैं, लेकिन इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, आप एक डिसिप्लिन पर्सन लगेंगे। और आपकी लाइट कलर की हो सके, लाइट कलर की आपकी शर्ट हो, टी शर्ट नहीं शर्ट, और पैंट आपकी डार्क कलर की हो, ताकि दिखने में मैचिंग एक अच्छी, ऐसा ना हो कि चितकबरी सी या लाइनदार पैंट हो और आपकी अजीब कलर की शर्ट हो जो दिखने में भी अजीब लगे। तो आपको एकदम अच्छे कपड़े पहन कर जाना है, ताकि आप सामने वाले के सामने एकदम प्रेजेंटेबल लग सकें। आपने कहीं देखा होगा कि होटलों में जब हम कभी जाते हैं तो वहाँ जो उनके वेटर होते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। वेटर को देखते हैं तो उन्हें एक बहुत अच्छा फील होता है, मतलब वो खाना ऑर्डर देते हैं। अगर मान लो वहाँ का माहौल ही ख़राब होगा, सबके गंदे कपड़े होंगे, सब कुछ बिखरा सिखरा होगा, या टेबल अच्छी सी नहीं होगी, डिजाइनदार नहीं होगी, तो क्यों भाई, खाना तो लोग अपने घर में भी खा लेते हैं। तो अगर उनको आपके जैसे ही रखना है तो कोई भी मिल जाएगा। अब अगर वो पैसे दे के किसी को रख रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो बहुत अच्छा एक पढ़ा लिखा, समझदार, इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन वाला आदमी ही ढूंढ रहे हैं। तो उसलिए ये ज़रूरी है कि आप पूरे डिसिप्लिन के साथ वहाँ प्रेजेंट अपने आप को करें। और किसी भी कीमत पे गुटखा वगैरह आपके मुंह में नहीं होना चाहिए। पूरा थूक कर और सही तरीके से मुंह धोकर और फ्रेश होकर आप वहाँ पहुँचें, तो इससे आपके चांसेस जॉब पाने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई कमी है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ मैंने अच्छा बताया, कुछ कमी रह गई हो तो आप बताइए कि क्या कमी थी, तो आप उसे आगे सुधारने की कोशिश की जाएगी और उसे डिटेल में बताने की कोशिश की जाएगी। तो धन्यवाद, और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगली नॉलेज के साथ।